हेलो एंड गुड इवनिंग ऑल। कैसे हैं आप सब? माफ़ी चाहूँगी आप सब से 2 दिन से दूर रहने के लिए। बट मैं भी थोड़ा अपसेट सी थी क्योंकि चीज़ें नहीं आ रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे ना चाहते हुए भी आप लोगों से दूर रहना पड़ रहा है। बट एनी ऑफ़ द वेज़ आज मेरे पास आपको दिखाने के लिए एक मिक्स्ड हॉल है, जिसमें चीज़ें तो मैंने बहुत सारी ऑर्डर की थी, लेकिन वो जिस तरीके से आ रही है उस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ। अगेन इट इज़ अ मीशो हॉल। अगर आपको मीशो के बारे में नहीं पता है तो मीशो इज़ एट प्रेजेंट इंडियाज़ नंबर 1 रीसेलिंग ऐप। नंबर 1 रीसेलिंग ऐप इसीलिए क्योंकि इसमें आप चीज़ें अपने लिए ख़रीद भी सकते हैं और आगे सोल आउट भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये साड़ी अच्छी लग रही है तो इसका व्लॉग ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है ये, कलर बहुत प्यारा है, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ब्लाउज़ और साड़ी का। और इसमें फुल पैटर्न डिज़ाइन है, एम्ब्रॉयडरी जो मैंने पीछे डाला है। तो आप मेरे हॉल को चेकआउट कर सकते हैं जाके साड़ी के रिव्यू के लिए। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम आई विल स्टार्ट विद द हॉल। पीछे अगर आपको आवाज़ें सुनाई दे रही है, आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं नीचे और उनको तो मैं चुप नहीं करा सकती, तो इसीलिए लेट्स कट ऑफ ऑल दिस साउंड। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं इसको जब से लेकर आई हूँ। एक्चुअली ये मैं मार्केट से लेकर आई हूँ आज, ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है। ये मैंने अपने कानों के लिए एक छोटा सा चांदी का चांदी की गौ माता ऑर्डर मतलब ली है मैंने। सॉरी, ऑर्डर इतनी सारे ऑर्डर्स करती हूँ ना, शॉपिंग करती हूँ, तो ऑर्डर ही रह गया मुंह पे मेरे। तो ये मैं ले आई हूँ उनके लिए। ये मैं उनको जन्माष्टमी में गिफ्ट करने वाली हूँ। एक छोटा सा बछड़ा भी है इसमें। तो हॉल की शुरुआत मैंने इससे इसलिए की क्योंकि मैं जब से लेकर आई थी ना, तब से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। आई वाज जस्ट वेटिंग। नोटिफिकेशंस आ गए थे मुझे कि आज 2 से 3 चीज़ें आने वाली है। तो मैं वेट कर रही थी कि वो सारी चीज़ें एक बार ही डिलीवर हो जाए एक ही बारी में, तो फिर मैं सारी चीज़ों को एक ही साथ से हॉल करूँगी। तो ये मेरा सबसे पहला चीज़ है जो मैंने ख़रीदा नहीं, ये मैंने बाहर से ख़रीदा है, ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया है। बिकॉज़ ये चांदी का है तो ऑनलाइन मुझे इतना अश्योरिटी भी नहीं होती है, तो इसीलिए फिर ये क्या। और विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अपनी चीज़ों को मेरे तक पहुंचाने के लिए यहाँ मेरे इंस्टा का पेज शो हो रहा होगा, यहाँ आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। अपनी फेवरेट प्रोडक्ट्स मेरे को डीएम कर सकते हैं, मैं उनको ज़रूर से ज़रूर रिव्यू में लेकर आऊँगी। कोशिश मेरी इतनी रहेगी कि मैं 101% लेकर आऊँ। उनको किसी भी रीज़न से अगर नहीं हो सकता है तो माफ़ी चाहूँगी उसके लिए। मैं कोई भी फेक प्रॉमिस आपके साथ नहीं करना चाहती हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम विल स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे छोटी सी चीज़ से स्टार्ट करूँगी। मैंने पहली बार मीशो से कोई ज्वेलरी ऑर्डर की है एंड लुक एट दिस। बहुत ही प्यारा इसमें ये गणेश जी बने हुए हैं। अगर आप नीचे की ओर देखेंगे, ऊपर की आप देखेंगे तो ये जो शिव जी का डमरू है, डमरू और त्रिशूल का जो ऊपर का पार्ट होता है वो बना हुआ है। बहुत ही प्यारा पीस है। मैं आपको एक खोल कर भी दिखाती हूँ। इसकी प्रोडक्ट इमेज मैं यहाँ लगा दूँगी ताकि आपको और इजीली समझ में आए। प्राइस मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने एक ही बारी में बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की थी, तो मुझे प्राइस याद नहीं, बट स्क्रीन में मैं मेंशन कर दूँगी। जस्ट हैव अ लुक ऑफ दिस। बहुत ही प्यारा है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरीज़। तो दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोडक्ट। मुझे तो बहुत पसंद आए। आप भी मुझे बताइएगा कि किस तरीके से गणेश जी का जो स्ट्रक्चर बना है ना, वो बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। सो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोडक्ट। दूसरा जो प्रोडक्ट है वो भी एक ज्वेलरी है, क्योंकि मैंने स्टार्ट ऑक्सीडाइज से ही की है। मुझे ऐसा मुझे भी पर्सनल यूज़ के लिए भी चाहिए था और मैंने कभी ज्वेलरी ऑर्डर की नहीं है। एक ईयरिंग ही ऑर्डर की थी मैंने पहले भी मीशो से, तो इसलिए मुझे इतना पता नहीं था। नाउ दिस इज़ द नेक पीस जो मैंने ऑर्डर किया है। बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है ये। इसमें ये जो बॉल्स टाइप के बने हुए ये हिलते हैं। जस्ट हैव अ लुक। इस तरीके से लंबा सा चेन सा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आए हैं और इसके साथ मुझे ये ईयरिंग्स भी मिले हैं, ये वाले छोटे छोटे से। तो आई हैव गॉट 2 ऑक्सीडाइज्ड ईयरिंग्स। तो ये मेरा था सेकेंड प्रोडक्ट। उसके बाद ये कुर्ती आई है।
बहुत ही प्यारी है ये जो गोटा पत्ती का जो काम किया गया है इस कुर्ती में, वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। मस्टर्ड येलो कलर का है। एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर किया था येलो कलर का, बट आया मुझे ये है, और जो आया है मुझे वो भी अच्छा लग रहा है देखने में। सो मैं तो बिल्कुल भी इसको रिटर्न नहीं करने वाली हूँ। तो कपड़े की क्वालिटी इज़ वेरी नाइस। अगर डिज़ाइन के लिए आप रिटर्न करते हो देन दैट इज़ डिफरेंट, बट मैं तो नहीं करने वाली रिटर्न इसे। मुझे अच्छा लगा इसका कलर। तो अगर आप नेक पे देखोगे तो नेक पे ऐसे 4 लेयर से गोटा पत्ती का काम किया गया है, स्क्वायर शेप दिया गया है इनको। ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स से बने हैं, अगर आपको दिख रहे हैं तो छोटे छोटे से ट्राइंगल्स बने हैं। यहाँ पे इस तरीके से एक क्लोजर टाइप का दिया गया है, ये बंद हो रहा है यहाँ पे। इसको आप निकाल भी सकते हैं। आई थिंक ये थ्रेड से बना हुआ है। अगर आपको नहीं चाहिए, अगर आपको ये पूरा ही ओपन चाहिए तो आप ओपन भी कर सकते हो। तो गले का पैटर्न थोड़ा इस तरीके से यू शेप में है। पूरी ही बॉडी में इस तरीके से वाइट कलर का प्रिंट्स किया गया है, छोटा छोटा, ये सारी प्रिंट्स है। और इस तरीके से छोटे छोटे एब्स्ट्रैक्ट प्रिंट किए गए हैं ब्लैक में। कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड। मस्टर्ड कलर के साथ वाइट एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन है। बहुत सिंपल है, डेली वेयर के लिए परफेक्ट कुर्ती है, बिकॉज ये आपको स्टाइल्ड भी रखेगा और वैसे भी अच्छी लगेगी ये देखने में। सो दिस इज़ द थर्ड प्रोडक्ट। एक और बार देख लीजिए, डिज़ाइनिंग बहुत ही प्यारी की गई है। सबसे अंदर की ओर भी इस तरीके से ट्रायंगल शेप में गोटा पत्ती लगाया गया है। फिर लाइनिंग्स की गई है, सिल्वर फॉयल लाइनिंग्स। उसके बाद फिर ये छोटे छोटे गोटा पत्ती का काम किया गया है। तो बहुत ही सुंदर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वाली साड़ी भी आ गई है, येलो वाली, जो मेरे कस्टमर ने मुझे सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम किया था। तो ये आने में थोड़ा लेट हो गया, बट एनी ऑफ द वेज मैंने आपसे कहा था कि मैं लेकर आऊँगी, तो मैं लेकर आ गई है आपके लिए। नाउ जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। अगर आपकी हल्दी का फंक्शन है ना एंड यू वांट टू वेयर समथिंग ट्रेडिशन, दिस इज़ द परफेक्ट वन। अभी सामने बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जन्माष्टमी आ रही है, दशहरा आ रहा है, उसके बाद दिवाली आ रही है। किसी भी फेस्टिवल वेयर के लिए दिस इज़ द परफेक्ट वेयर फॉर द फेस्टिवल। कपड़ा बहुत लाइट वेट है, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट नेट का कपड़ा है। एक मिनट, बहुत ही सॉफ्ट नेट का कपड़ा है, तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने वाली। जस्ट लुक एट द डिज़ाइन, सो रिच डिज़ाइन। ये मैं तो अपनी पूजा में पहनने वाली हूँ, दुर्गा पूजा में। ये आप मुझे पहनते हुए नज़र आएंगे किसी ना किसी वीडियो में, ये भी। सो वीडियो में या किसी ना किसी व्लॉग में, जब मैं ट्रैवल व्लॉग्स करूँगी अभी जब मैं घर जाऊँगी तो। सो विल स्टार्ट विद माई फेवरेट पार्ट अगेन, एंड आई थिंक आप लोगों का भी फेवरेट पार्ट होता है पल्लू देखने का। सो दिस इज़ द, ये पल्लू है। ऐसे इस तरीके से कट वर्क किया गया। आपको ये डिज़ाइन में सामने से दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही रिच डिज़ाइन है। चारों और पल्लू में तो आपको चारों ही और ये वाला डिज़ाइन मिलने वाला है। बीच में बॉडी आपकी ऐसे सीक्वेंस वर्क मिलेगी, जो इस तरीके से डिज़ाइन की गई है। वेरी परफेक्ट फॉर एनी ऑफ द ओकेशन। आप किसी भी ओकेशन में, इवन किसी की वेडिंग में भी आप पहन के जा सकते हो। ये बहुत ही सॉफ्ट नेट है, बिल्कुल भी आपको नहीं गरने वाला है ये नेट। तो नीचे तो ये बिल्कुल ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है। आई थिंक लास्ट की ओर थोड़ा सा ये गायब हो रहा है। ऑब्वियसली वो लास्ट की ओर जहाँ वो अंदर आ जाता है, उस वो वाली जगह का है वो। और एक्चुअली मैं शायद गलत कर दी हूँ ना, मुझे ब्लाउज से स्टार्ट करना चाहिए, इसलिए मेरी साड़ी हमेशा उल्टा खोलती हूँ मैं। ये इसका ब्लाउज़ है। अगेन ब्लाउज़ पूरा नॉर्मल सा, आई थिंक ये चंदेरी क्लॉथ है, पूरा प्लेन है। और हैंड्स के लिए अगेन ये वाला डिज़ाइन दिया गया है। ये इस तरीके का डिज़ाइन दिया गया है हैंड्स के लिए। परफेक्ट है, बिकॉज साड़ी बहुत हैवी है, तो आप थोड़ा सा ब्लाउज़ नॉर्मल भी पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा उसमें देखने में। सो ये आपकी ब्लाउज़ है। ऊपर की ओर देखोगे आप, तो ऊपर की ओर आपको जो ये कट वर्क वाला जो डिज़ाइन था वो आपको नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली वो आपको चुभती अगर वो ऊपर की ओर होती। तो ये आपको पल्लू तक ऊपर की ओर ऐसे ही नॉर्मल मिलेगा, लेकिन नीचे ये कंटिन्यू रहेगा। नीचे अगर आप देखोगे, उलझ गई है साड़ी बिल्कुल ही। नीचे अगर आप देखोगे तो नीचे ये वाला जो पैटर्न है ये आपको कंटिन्यूएशन में मिलेगा। हाँ, ये सीक्वेंस का जो वर्क है ये तो आपको पूरे ही साड़ी में मिलेगा। ये पूरी ही साड़ी में आपको यहाँ से मिलेगा स्टार्ट, लेकिन ऊपर की ओर आपको ये वाला जो बॉर्डर है ये मिस होगा। ये वाला, सॉरी मैं आपको उल्टा दिखा रही थी, आई एम सो सॉरी।
ऊपर की ओर ये वाला जो बॉर्डर है ये तो आपको नहीं मिलने वाला है, बट नीचे की ओर ये बॉर्डर पूरे ही बॉडी में कंटिन्यू रहेगा और ऊपर की ओर ये ऐसा प्लेन रहेगा। ये जो सीक्वेंस वर्क है ये पूरे बॉडी में कंटिन्यूएशन में रहेगा। जहाँ पल्लू आ जाएगी, पल्लू का जो कट होता है वो जहाँ स्टार्ट होगी वहाँ से आपको ये फिर ऊपर की ओर भी मिलने लगेगा और नीचे की ओर तो ये थी ये डिज़ाइन। तो दिस इज़ द परफेक्ट पीस फॉर एनी ऑफ द ओकेशन। किसी की शादी में जाना है एंड यू वांट, बिकॉज गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो इफ़ यू वांट कि हाँ थोड़ा सा लाइट वेटेड रहे हम, तो ये दिस इज़ द परफेक्ट गो। तो मेरे पास आपको दिखाने के लिए 4 चीज़ें थी, आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। मीशो में कैसे शॉपिंग करते हैं उसका एक छोटा सा क्लिप मैं आगे ऐड कर दूँगी, सो डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोस, प्लीज़ कीप लाइकिंग इट। और अगर मैं 1-2 दिन वीडियो ना डालूँ तो प्लीज़ आप मुझे भूल मत जाइएगा, प्लीज़ मुझे याद रखिए, प्लीज़ कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप कमेंटिंग। थैंक यू सो मच। सो आपको मैं बताती हूँ कि आप मीशो में शॉपिंग कैसे करोगे। ये आपका मीशो का पेज खुल गया, ये मेरा पेज है। जैसे ये पेज खुलता है आपको ऐसे सारी कैटेगरीज़ ऊपर दिख जाएंगी, जो भी कैटेगरीज़ है आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। सारी ही चीज़ें मीशो में मिल जाती है, अपैरल्स, मेंस वेयर, होम डेकोर की चीज़ें, सारी चीज़ें मिल जाती है। अब आपको मैं बताती हूँ इसमें आप ऑर्डर कैसे करोगे। जैसे आप पेज के नीचे जाओगे आपको चीज़ें बायलेटरल में दिखेंगी। जैसे ये साड़ी है, मुझे ऐड करना है, तो ये आप एक ही सेलर से अगर ऐड करते हो आप बहुत सारी क्वांटिटी को रेज़ कर सकते हो। जैसे 1 2 3 4 5 6 जितना भी आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो, आपके कार्ट में ऐड हो जाता है वो। लेकिन अगर ये ऐड होने के बाद अगर मैं कोई और चीज़, जैसे ये है, इसे अगर मैं ऐड करना चाहूँगी तो ये ऐड नहीं होगा। वाई? बिकॉज ये किसी और सेलर से है, तो आपको ये नोटिफिकेशन आएगा कि आपने जो पहले ऐड कर रखा है अपने कार्ट में उसको आप एक्सेप्ट करते हैं, तो आपको इसे कैंसिल करना पड़ेगा। अगर आप जो आपके कार्ट में ऑलरेडी एडेड है उससे अगर आप बाई करना चाहते हैं तो आपको इसे कैंसिल करना पड़ेगा। और अगर आपको इसे ऐड करना है तो जो आपके कार्ड में एडेड है उसे आपको कैंसिल करना पड़ेगा। तो जैसे से फॉर एग्जांपल अब मुझे वो नहीं करना, मैंने माइंड चेंज कर दिया, तो मैं येस करूँगी और फिर इसको आगे कार्ट पे अपने ऐड करूँगी। तो इस तरीके से है मीशो का जो भी तरीका है। एक्चुअली मीशो में आप डिफरेंट सेलर्स होते हैं, तो आप एक टाइम पे एक ही आइटम मंगा सकते हो, क्वांटिटी उस आइटम की आप बढ़ा सकते हो, बट आइटम आप एक टाइम पे एक ही मंगा सकते हो।